कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें। या ऐसे हमें कश्मीर मिल जाएगा? ना फ़लस्तीन ना कश्मीर कभी बातों से कभी मिलता है। ये तो जो हमारी किताबों में लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि पढ़ा है कि भाई वो एंड ऑफ द टाइम आपने छीनना है। हज़रत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फ़तह करना है, आपने कश्मीर भी फ़तह करना है, आपने मुसलमानों का दौर दोबारा आना है। लेकिन अभी नहीं, अभी उनकी बारी है। जो इसराइल अभी करेगा, कब तक? अच्छा, इसराइल अभी करेगा, बहुत कुछ करेगा। जहाँ तक आया कुस्तुनतुनिया, इस डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कुस्तुनतुनिया भी हमसे छीन जाएगा, जो कि टर्की है। टर्की को भी ये कैप्चर भी जो इसराइल ले जाएगा, कैप्चर कर लेंगे। हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो इजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की है, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की। फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलग उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया। गज़वा हिंद भी है, डॉक्टर इसरार अहमद से सुने तो वो सारी जो बातें उन्होंने कही हैं वो इसी टाइम पे हम हो रही हैं, जो कि होनी है। लेकिन ये देखें, मुझे बताएं, गज़वा हिंद की अगर आज के दौर में बात करें, टेक्नोलॉजी कर ये सब चीज़ें हैं, दूसरी साइड से फिर ये कहा जाएगा कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर तब हम ये कहेंगे वो देखो वो हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है। एटॉमिक पावर है हम। हाँ है। अगर हम एक हमला कर दें, ठीक है, तो इसराइल तो गया। अच्छा, लेकिन हम पाबंद हैं अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की। प्यार है दरस वलियों का, निस्बत पाक नबियों का, इस प्यार की खातिर अर्श बने, इस प्यार की खातिर फर्श बने। ठीक है कि प्यार से आप हर चीज मोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई आता हूँ। हम अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद हम भी अगवा ना हो जाए, हमें वो भी तो करें। जो इश्यूज चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने ये बोला जी जो अपना फ़लस्तीन में हो रहा है सेम वही कश्मीर में हो रहा है। इंडिया ने आगे से ये रिस्पॉन्स लिया है कि भाई ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर, कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो खुद अपने फैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका होता। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेड मार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज़्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें या इररिलेवेंट, मतलब वो चीज़ हो जाएगी कि जाहिर बात है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते हैं। दुनिया में अभी भी कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री है ही नहीं और वो बड़े खुशहाल बस रहे हैं। यूरोप में बहुत ऐसे बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बड़े डेवलप, रशिया की अपनी कई रियासतें ऐसी हैं। ठीक है, दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की कई रियासतें ऐसी हैं, देख लें आप, बाउंड्रीज हैं लेकिन कहीं भी मिलिट्री नहीं है उनकी। ये बड़ी खूबसूरत बात करें और इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, और ये चीज पाकिस्तान इंडिया में क्यों नहीं? अगर हमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट गई है 75 साल पहले, अगर ये जाने से पहले हम एक पुरसुकून तरीके से डिवाइड करके जाते, ठीक है, मिलिट्री की हमें जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के लिए मिलिट्री बनी है, मिलिट्री के लिए पाकिस्तान नहीं बना हुआ। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा। आपने बोला कि अगर अच्छे तरीके से डिवाइड करके जाते, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का इशू तो बाद में बना? मतलब जो अगर देखा जाए थोड़ा सा कि कश्मीर के जो उनसे राजा थे उन्होंने अपने साइन कर दिए इंडिया के साथ, हरी सिंह ने जो साइन कर दिए, हमने बाद में जाके, ये तो हमारे अपने लोग कहते हैं कि हमने वो मुस्लिम मेजोरिटी थी इसलिए वहाँ पे जाके हमने हमला, वो अफगानियों के जरिए हम गए और वहाँ पे हमने जो सा वो कोशिश की। सर, कश्मीर एक इशू नहीं है। कश्मीर से पीछे भी तो हमने जो अपनी काफ़ी टेरिटरी उनको दे दी है,
वो भी तो हमें एक सलीके से नहीं कौन ना, सी मतलब टेरिटरी दी ये आपने? जैसे हैदराबाद दक्कन हमसे छिन गया या अच्छा। उस बांग्लादेश बांग्लादेश जो तो हमारी वो सॉरी गलतियां और वो चीजें हैं। लेकिन देखे ना हैदराबाद दक्कन या उससे पहले जो टेरिटरीज कुछ हमारी श्रीनगर तक भी जो थी वो ठीक है। पहले पाकिस्तान के हिस्से में थी नहीं, अहमदाबाद। अच्छा वो पाकिस्तान का आप क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 6 जून के प्लान के हवाले से खास तौर पे अगर बात करें, उसके अंदर ये बड़ी सी चीज़ें डिसाइड की गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि हम हर जगह, मेन क्वेश्चन ये, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, दोबारा इनकी तरफ आते हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो ईजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की हुई है, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलख उठते हैं ना ठीक है। कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया है। अच्छा, वो लोग आज फ़लस्तीन के मुस्लिमों पर ना ठीक है। जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से भी क्लियर करता चलूँ, जो हमास का इशू है उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, मीडिया की बात करें, उनका और स्टांस है, वो ये कहते हैं दहशतगर्दी या जो भी उनका एक स्टांस है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जो सिविलियन है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो बहुत फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की अगर हॉस्पिटल में जैसे अटैक हुआ, बहुत से कंट्रीज़ बोले, इवन वो कंट्रीज़ जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी बोले। इंडिया बोला कि भाई हमने इसकी कंडेम करते हैं, एड भेजी वो उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए है कि हम अच्छा। मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, हम इतने पावरफुल हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने पावरफुल हैं कि भाई लोग हमें पहले हमारे मुखालफत भी करें, फिर हमें दिखाने के लिए हमारे जो एड करें कि भाई हम मुसलमानों के सामने अच्छे बन जाएं या पाकिस्तान के सामने अच्छे बन जाएं। सर देखें, अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, हाँ। तो अंग्रेज़ या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि है। कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, यहूदो नसारा की बात की, यहूदो नसारा की बात की है। कुफार उसमें देखें आप, कुछ लोग यहूदो नसारा को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सिख को, ये सबको मिक्स कर देते हैं। यहूदो नसारा आपको नहीं लगता? यहूद और नसारा क्रिश्चियन और ज्यूज ही है ना, हाँ। तो कुफ्र क्या है? जो इस्लाम से बाहर है वो सारे वो कुफ्र सब में, एक हैं, वो आपके सब ख्याल एक है। से। हाँ तो जी। ऐसे तो फिर हम चाइना को अपना आयरन फ्रेंड क्यों कहते हैं? मुझे आज इस बात का जवाब दे दें, फिर हम ये ऑफिशियली कहें ना कि भाई ये तो कभी हमारे दोस्त ही नहीं हो सकते, नॉन मुस्लिम है, तो हम एक साइड पे नॉन मुस्लिम को अपना आयरन फ्रेंड कह रहे हैं। वक्त आने पर वो भी डसेंगे हमें। नहीं तो हम बेवकूफ हैं। हमें बेसिकली उन्होंने अपना इतना मफलूज कर दिया है, ठीक है। इतना मफलूज कर दिया है कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आपके? एक साइड पे ये कहते हैं जितने भी नॉन मुस्लिम है दुश्मन है, या जो भी है, एक लोगों का जो कंसेप्ट बनाया गया है। दूसरी साइड पे चाइना आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे रशिया से रिलेशन बेहतर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भागे भागे जाते हैं। सर चाइना भी हमारे साथ जो खड़ा है ना, वो अपने मफाद के लिए खड़ा है, उसको हमसे बहुत हम क्यों बेनिफिट। खड़े हैं? हमारा आपके बकौल मैं तो इस चीज़ के ऊपर अपनी अलग ओपिनियन रखता हूँ। आपके बकौल के भाई कोई नॉन मुस्लिम हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता, तो क्यों हम फ्रेंड बना रहे हैं फिर? सर हम ईरान के अलावा और अफगानिस्तान के अलावा बाकी 2-3 साइडों से तो हम नॉन मुस्लिम से घिरे हुए हैं। ठीक है। एक तरफ इंडिया हो गया, हाँ। ठीक है, एक तरफ चाइना हो ऐसे ही गया, है। हमें सर्वाइवल करने के लिए सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बोला ईरान और अफगानिस्तान के अलावा हम घिरे हुए हैं। जितने अटैक आज की तारीख में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहे हैं, पे टीटीपी की अगर खासतौर पे बात करें, उतने ना तो इंडिया के बॉर्डर और ना ही चाइना के बॉर्डर। मतलब यह है कि पाकिस्तान में फिर अगर मुसलमान की बात करें, मुसलमान तो मुसलमान से लड़ रहा है। टीटीपी बनाया किसने है? किसने बनाया? अमेरिका का सारा। अच्छा। टीटीपी किसने बनाया? सबने मिलके बनाया। जी, नहीं, पाकिस्तान ने उसमें बड़ी हेल्प नहीं की। पाकिस्तान पाकिस्तान ने help नहीं मुजाहिदीन और फिर बाद में वो तो तालिबान से टीटीपी। जाहिर सी बात है वो हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उनको। ठीक हो गया। हम अगर ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद हम भी अगवा ना हो जाए, हमें वो भी तो डर है ना। हमने अपनी भी सिक्योरिटी देखनी है, हम ज्यादा कुछ बोल नहीं ना ये सकते। तो है। अच्छा, लास्ट में अगर बात को वाइंड अप करते हैं, आपकी चाय भी ठंडी हो, साथ साथ फलस्तीन पी का सकते टॉपिक हैं। हाँ, खैर आप फलस्तीन के हवाले से और कश्मीर के बाद मुझे बताएं क्या वजह है कि फलस्तीन पे बात करने पे, जहाँ पे बात हो रही होती है, वैसे हम यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं फलस्तीन के हक में या इस तरीके से, और जहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे जाके फिर कश्मीर को बीच में ले आए। सर हमारा ये दोगलापन है, हम सिंसियर हैं ही नहीं, ऐसे ये ही बहुत बड़ा दोगलापन तो है हमारा। ये हमारा जो रियलिटी है, अगर ये ऐसा है तो ये दुनिया के सामने आ नहीं चुका? ज्यादा देर हम बेवकूफ़ बना सकते हैं किसी को? नहीं, सबके सामने आ गया हमारा ये। ठीक है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके ऊपर तो देखिए अमेरिका की ये सर हाँ, एटॉमिक पावर है हम, हाँ है, अगर हम एक हमला कर दें ठीक है। तो इसराइल तो गया, अच्छा, लेकिन इसराइल तो क्या? लेकिन लेकिन हम पाबंद हैं हाँ। अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की जो ठीक भी है। हमारे ट्रेड में। नहीं, आपने ये बोला एक अगर हमला कर दें इसराइल गया,
क्या इसराइल के पास आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी नहीं है? इसराइल के साथ जो कंट्रीज खड़े हैं तो वो क्या आप हमें जो सा वो ऐसे ही चुप कर देंगे? यही तो बात है ना सर, अकेला हम मतलब अपने सिर्फ दायरे तक जो है पाबंद हैं। हम अगर अटैक करते हैं तो हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा इस वक्त जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या वजह है कि हम फ़लस्तीन की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पे इकॉनमी की बात हो रही होगी वहाँ पे फ़लस्तीन की बात करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम जो सा इलेक्शंस की बात करेंगे, यहूदियों को बीच में ले आएंगे, यानी मेन मुद्दे पे रहने की बजाय इधर को उधर घुमाते हैं, उधर को इधर घुमाते हैं। सर फंड इकट्ठा करना है और कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ना, ठीक है, स्पेशली हमारे सिपाहीसालार, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। जबकि हमारा इस्लाम कहता है मुसलमान जितने भी हैं ना वो एक जिस्म की मानंद है। ठीक है, आपको इनकी बात लगता है भूल गई है जो इन्होंने बोला है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारा उठाएंगे। मुझे इस चीज़ ये जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी। सिंपल सी एक बात जानता हूँ कि अगर आप किसी को जुल्म करने से रोक सकते हैं ना, उस पर इस्तात रखते हैं रोकने की, तो उसको रोको। जो गलत कर रहा है और बोलना चाहिए। अगर कोई इस पे इस्तात नहीं रखने तो कम से कम बोल दो। ठीक हो गया। और अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम दिल से बोल दो। ठीक हो गया। लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि आप दिल से बुरा जानो। क्या लेकिन हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हाथों में। ठीक है, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। मुझे ये बताएं, हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मतलब जो हम बात करते हैं यहूदी हमारे दोस्त नहीं, वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो हम बात करते हैं नॉन मुस्लिम, हम मोबाइल किसका यूज़ कर रहे हैं? ये किसी मुस्लिम ने हम यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन आज जाके हमने मेहनत भी किधर करने का सोचते भी किधर है कि हमने जाके उधर जाके रहना है, हमने डॉलर कमाना है। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है और जाना भी अमेरिका है। जी हाँ। ठीक हो गया। क्या समझते हैं आज मोबाइल किसका यूज कर रहे हैं हम? मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है या एप्स हैं, किसकी यूज किया? किसी मुसलमान ने बनाई, किसी पाकिस्तानी ने इस तरीके से बनाई? नहीं, पाकिस्तानी ने तो नहीं बनाई, हाँ, ज़ाहिर है अंग्रेज़ों ने बनाई। उसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, उसमें ज्यूज़ भी हैं, उसमें नॉन रिलीजन भी जो भी हैं, जो भी ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं, तो हम क्यों मुस्लिम भी हो सकते हैं। हम थोड़ा सा गैरत करें ना, फिर कहें कि नहीं भाई अपना मोबाइल जब बनाएंगे तभी यूज करेंगे, अपना कैमरा जब बनाएंगे तभी यूज करेंगे, अपनी जब वॉच बनाएंगे तभी टाइम देखेंगे, फिर ये भी चीजें उनकी यूज करेंगे। बड़े फखर से जो आईफोन नया मॉडल आएगा वो भी खरीदेंगे और फिर कहेंगे नॉन मुस्लिम हमारे दुश्मन। सर ये करने को हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ईरान ने किया नहीं है, ईरान अपनी चीज़ें खुद बना रहा है। कोरिया, अगरचे नॉर्थ कोरिया की बात करूं, नॉर्थ कोरिया अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट प्रॉपर बंद कर दे, 99.99% इंपोर्ट बंद कर दे, हमें फिर खुद बनाने पड़ेगी और फिर हम खुद जदीद सर्च की तरफ जाएंगे। हमारी रिसर्च डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है, पुअर है टेक्नोलॉजी में, खास तौर पे टू होल वर्ल्ड। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत वीक हैं। ठीक है, ठीक है, हमें उसमें मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ। इंपोर्ट बंद तो बिल्कुल नहीं मतलब हो सकती है और ना ही ये पॉसिबल है, लेकिन कम से कम बैलेंस रखना चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। चेक एंड बैलेंस इस चीज का रखना चाहिए कि भाई ये चीज अगर पाकिस्तान में बन सकती है तो क्यों हम चाइना से या क्यों दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं? तो बेहतरी की आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है कि मतलब 5-10 साल में या कुछ ऐसा हो कि भाई ह्यूमैनिटी की, पीस की, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बजाय इसके कि भाई दुनिया के किसी कोने में कोई जंग या कोई इशू हो तो हम सबसे पहले पहुंच जाए कि भाई मैं खड़ा हूं, चाहे हमारी सुने कोई ना। सर जी, उसके लिए ना हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। पता है क्या, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एजुकेशन की तरफ नहीं फोकस करते हैं। हमारे स्कूलों में वो लेवल की, उस लेवल की ना एजुकेशन नहीं है जो दूसरे कंट्रीज में दी जा रही है। अगर आज इंडिया आके गया, वो किस वजह से आके गया? एजुकेशन बेस पे, अपनी टेक्नोलॉजी बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे, अपने बिजनेस के बेस पे। देखिए, आप एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आप इनोवेशन ला रहे हैं बिजनेस आइडियाज में, ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज बढ़ा रहे हैं, यूथ है उनके माइंड को बिल्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंड बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बिल्कुल अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये चेंज आ सकता है? आ भी सकता है या नहीं आ सकता? जैसे नेबर की बात करें, इन्होंने बोला भाई उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया, बिजनेस बेहतर किया, टेक्नोलॉजी बेहतर किया, आज वो चांद पे हैं, हम कहाँ पे हैं? और आज हमारी बात को वो मजाक समझते हैं, चाहे ये देखने वालों को शायद कुछ को पाकिस्तानियों को बुरा लगे, लेकिन आज हम कहें ना हम कश्मीर लेंगे तो वो हंसते हैं आगे से। हम में सिर्फ ईमानदारी आ जाए। हाँ, जबरदस्त। हम जितनी मर्जी आ जाए, हम कहेंगे ना पाकिस्तान प्रोडक्ट है, तो हम इसको लेने से इनकार कर देंगे। इवन मैं भी होऊंगा ना तो मैं भी इनकार कर दूंगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ठीक है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, ये कंपेन होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ये चीज़ अपनी खुद प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से हमें
किसी एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी ही पहले नहीं। अपनी वर्थ बनाएंगे तो ही दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी, हमारी बात की वैल्यू होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम लेके आएंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू भाईजान, सो मच। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, उस्मान, क्या करते हैं भाई? होटल रन करता हूँ। होटल रन करते हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान में होटल रन करते हैं, लाहौर में या मैं लंदन में करता हूँ। लंदन में? ज़बरदस्त। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अभी फ़लस्तीन का, हमास और इसराइल का ये जो इशू चल रहा है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर अभी मीटिंग चल रही थी और बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने उसका जिक्र मतलब फ़लस्तीन का और इसराइल का हो रहा था, जिसमें वो कश्मीर को भी ले आए बीच में, जिसके ऊपर इंडिया ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया, स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्ट किया कि भाई क्या वजह है कि पाकिस्तान हर चीज़ में कोई भी इशू हो वो अब एक आदत बना चुका है कि कश्मीर को बीच में ले आता है। और क्या हमें कोई फ़ायदा होता है ये कश्मीर कश्मीर करने से? भाई टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ मेरी रिसर्च है, 20 जी, साल से मैंने रिसर्च की, एंड ऑफ टाइम में ज़बरदस्त। या कश्मीर है या फ़लस्तीन है, अच्छा। वो हमारी कमज़ोरी की वजह से उन्होंने हमसे लिया हुआ है। हम मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई एक वक्त आएगा जब मुसलमान तादाद में ज़्यादा होंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ एक दूसरे को दावत देंगे ठीक है। और मक्खियों की तरह हम पे हमला करेंगे। अगर हम सारी मुसलमान वर्ल्ड इकट्ठा होता है और बाइकआउट करता है कि आप फ़लस्तीन पे जुल्म मत करें, जो कि आप कर रहे हैं, जो भी हमास ने किया माइट भी आप, लेकिन अवाम पे जुल्म नहीं कर सकते ना, हमास से लड़ें डायरेक्टली। ठीक है। तो मेरे लिहाज से नहीं, तो भाई हमारी हमास से यानी कि लड़ें वो ठीक है। हमास से लड़े ना, अवाम से मत लड़े। अवाम ने नहीं बम फेंके, हमास ने, ठीक हो गया। हमास ने फेंका है। जितनी भी वेस्टर्न नहीं, ये इनकी इस बात से, बाकी में बहुत सी बातों से डिसएग्री हो सकता है, आगे भी इनसे बात करेंगे, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ। हमास ने जैसे अटैक किया है, हमास के खिलाफ लड़ना है, लड़ें, जो भी मामला है वो सिविलियन चाहे यहाँ से हो वहाँ से, उसके ऊपर सिविलियन का ना यहूदी सिविलियन मार सकते हैं आप, जबरदस्त। वो भी इंसान है, जबरदस्त। ना ही आप मुसलमान सिविलियन मार सकते हैं। ऐसे मारना है तो मैदान जंग में लड़े, हमास लड़े, जो आपस में इसराइल से जिसने जंग आपस की में है वो लड़े। लड़े। हाँ, वो आपस में लड़े, और ठीक वो 50 साल से आपके घर पे कब्जा करके इसराइल बैठा है। अच्छा। तो अगर हमास ने एक दफ़ा आप पे हमला कर दिया, आप 50 साल से मारे मुसलमानों को, ठीक है। बच्चों को, सबको, तो आपको चाहिए आप नहीं, हमास को आपको रिस्पॉन्ड। लगता है कि 50 साल से इसराइल मुसलमान जो उनसे बच्चों को और इस तरीके से जो सिविलियंस हैं उनको, और दूसरे नंबर पे कब्जे की जो आपने बात की, इंटरनेशनल मीडिया या वेस्टर्न मीडिया ये कहता है, उनका ये कहना है कि भाई कब्जा नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ख़रीदी हैं और वहाँ पे वो फिर जब ज़ाहिरी बात। भाई आने का तरीका तो अगर आप देखें 1948 में हाउ दे इन्वेडेड फ़लस्तीन, इट्स ठीक है। एक्चुअली अ फ़लस्तीन, इट्स नॉट अ इसराइल। ठीक है। इसराइल तो आपने लाइक आपके घर में आ जाऊं, आके मैं अपना घर बना लूं, तो वो घर बनता नहीं ना। और हाँ, तो इन द एंड ऑफ द टाइम होना यही है जो कि किताबों में लिखा अच्छा, है। आप यूके से हैं, यूके में मतलब रहते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, लेकिन यूके की अगर बात करें, उनकी जो गवर्नमेंट है, ऋषि सुनक की अगर बात करें, वो तो हमास के अगेंस्ट ओपनली है कि भाई ये हमास गलत जो है वो ऋषि सुनक ने पॉलिटिकल एक बयान देना है। अगर वो बयान देगा कि भाई इसराइल जुल्म कर रहा है, तो ऋषि सुनक की अपनी पोजीशन भी आती है, नहीं, क्योंकि उसकी क्या वजह है? मतलब जहाँ पे पाकिस्तान ने अगर स्टेटमेंट दिया, दूसरे का तुर्की ने जो स्टेटमेंट दी है, तो क्या क्या पॉलिटिकल देखे ना, आपका एक वो है, इशू है कि आपकी एक लॉबी है वेस्टर्न की, एक लॉबी है मुसलमानों की। मुसलमान हम वीक है, हमारी एक्चुअली एक लॉबी नहीं है, हमें इत्फाक ही नहीं है, हमें यूनिटी ही नहीं तो है। इसमें भी क्या जो नॉन मुस्लिम है उनका कसूर है कि अगर मेरे में और आप वो में हमारा है, कसूर है, ये हमारा। चीज़ है। मैं अच्छा, आपके साथ इत्फाक नहीं करता, मेरे साथ नहीं करते हैं हम, लेकिन मुसलमान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक है। फरमान है, मुसलमान अच्छा, भाई भाई है। स्टार्ट में आपने एक बात की कि भाई फ़लस्तीन और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हमसे छीना गया है, ये आपने बात की, वो हमारा कश्मीर भी, कसूर है। कश्मीर अच्छा, भी। कश्मीर और फ़लस्तीन का आप क्या, अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है, आप क्या डिफरेंस कहना, कंपैरिजन क्या करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो कश्मीर का कोई उस तरीके से इशू ही नहीं है, वो अलग इशू है फ़लस्तीन का, लेकिन हम उसे इकट्ठा कर देते हैं हर जगह में। इकट्ठा इसलिए ही करते हैं कि जब भी आप इकट्ठे, यूनिटी आप में होती है, सारी कैबिनेट इकट्ठी होती है, तो उसमें आपको कश्मीर का इशू, लाइक इमरान खान ने कश्मीर का इशू सारी इस्लामिक यूनियन और में रेस किया था कि भाई कश्मीर भी हमारी एक लाइन है जो कि आपने लिया है, जिससे लड़ाई हो रही है। और फ़लस्तीन भी सेम है इन दी एंड।
इमरान खान साहब ने कश्मीर का इशू हर एक जगह पे आपने बोला रेज किया, और उसका एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया वालों ने आर्टिकल 370 हटा दिया और वो अब उनका परमानेंट हिस्सा बन चुका है इंडिया साइड कश्मीर। तो फिर अभी दोबारा से इसी तरीके से कश्मीर का इशू इमरान खान साहब उठाएंगे और हमारे साइड वाला कश्मीर भी जो सा वो। आई डोंट थिंक सो कि भाई इशू तो आपको उठाना चाहिए, आप लड़ नहीं सकते लेकिन इशू उठा सकते हैं क्योंकि आप हैं कमज़ोर। हाँ। जब आप होंगे, जो कि एंड टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं, एंड टाइम में हमारा इस्लाम कहता है कि भाई जंगें होनी, आर्मगेडन होनी है, हज़रत इमाम मेहदी ने आना, हज़रत ईसा ने, हम उस टाइम में हैं। गज़वा हिंद भी है, डॉक्टर इसरार अहमद से सुने तो वो सारी जो बातें उन्होंने कही हैं वो इसी टाइम पे हम हो रही हैं जो कि होनी है। लेकिन ये देखें, मुझे बताएं गज़वा हिंद की अगर आज के दौर में बात करें टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज़ें हैं, दूसरी साइड से फिर ये कहा जाएगा कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर तब हम ये कहेंगे वो देखो वो हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है। हम भी तो अपनी साइड पे फिर गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं ना। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कश्मीर का इशू रेज करना चाहिए। पहले इमरान खान साहब ने रेज किया, आर्टिकल 370 हटा और वो उनका हिस्सा परमानेंट हुआ। अब दोबारा हर जगह पे लेट्स सपोज मैं यूनाइटेड नेशंस में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। मैं जाता हूँ कहीं पे OIC की मीटिंग में जाता हूँ, जी पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। मैं कहीं पे जाता हूँ अपना, कहीं पे भी जाके ये स्टेटमेंट देता हूँ, लोग ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो हर जगह पे इसके पास कोई और बात ही नहीं है। और क्या ऐसे हमें कश्मीर मिल जाएगा? ना फ़लस्तीन ना कश्मीर, कभी बातों से कभी मिलता है। ये तो जो हमारी किताबों में लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि पढ़ा है कि भाई वो एंड ऑफ द टाइम आपने छीनना है। हज़रत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फतह करना है, आपने कश्मीर भी फतह करना है, आपने मुसलमानों का दौर दोबारा आना है। लेकिन अभी नहीं, अभी उनकी बारी है। जो इसराइल अभी करेगा, कब तक? अच्छा, इसराइल अभी बहुत कुछ करेगा। जहाँ तक आया कुस्तुनतुनिया, इस डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कुस्तुनतुनिया भी हमसे छीन जाएगा, जो कि टर्की है। टर्की को भी ये कैप्चर भी जो इसराइल ले जाएगा, कैप्चर कर लेंगे। बच्चे जो जितने हैं वो तुर्की भी ले जाएगा। फिर ये हमारा टाइम आएगा कि जब हमने वापस लेना है। और कोई चीज़ आपको प्यार से यहाँ तो मिलती नहीं, भाई यहाँ से पानी तो मिलता नहीं, तो आप कहेंगे ये आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, एक साइड पे दो तरह के सोच हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक लोग ये मतलब जज्बात की, जंग की और ये चीज़ों की बात करते हैं। दूसरे, अगर मैं अपनी भी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, मैं कहता हूँ यार पीस की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। जंग में कुछ नहीं पड़ा। कोई हिस्ट्री में एक जंग बता दें कि यार इस जंग का फायदा हुआ। जंग से कभी कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, एट द एंड फिर भी टेबल टॉक ही होती है। टेबल टॉक हो, ताकि अगर टेबल टॉक करें तो इसराइल फायर सीज करे, ना हमला करे, हमास भी फायर सीज कर दे, हमास भी स्टॉप कर दे, दोनों कर दे, क्योंकि उसमें सिविलियन की डेथ हो रही है, किसी का भाई मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, जुल्म हो रहा है। उसको जुल्म को रोकने के लिए, क्योंकि जंग तो आप कर नहीं सकते, जंग से नुकसान है, तो आपको पीस टॉक करनी चाहिए। हमास तो अब ये सीज फायर की बात कर रहा है, उन्होंने हॉस्टेजेस बनाए, इसराइल के जो लोग हैं, सिविलियन की अगर बात करें बनाए, और वो कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, आप हमारी ये डिमांड्स हैं, या उधर से आप छोड़ें और हम इस तरीके से उनकी जो डिमांड करके पीस कर लेना चाहिए। लेकिन अब इसराइल ये कहता है कि शुरुआत आपने की, हम अब जो उनसे आपको खत्म हम करेंगे। तो क्या समझते हैं ये दुनिया में, पूरी दुनिया में तुर्की भी इन्वॉल्व हो गया और कतर भी इन्वॉल्व हो गया, ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, खबरों के मुताबिक रशिया, US, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं इन्वॉल्व हो गए इस जंग में डायरेक्टली। क्या समझते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या समझते हैं आप? मेरे लिहाज से तो भाई जंग कहीं भी हो वो नुकसान है, नुकसान है। सिविलियन का ज्यादा नुकसान है, उनके पैसों, उनके पास किसी और ये नजर भी आ रहा है जितना नुकसान हो रहा है। बच्चे मरे, जो छोटे छोटे बच्चे, जिसका कोई बच्चा मरे उससे पूछें कि भाई जंग का नुकसान नहीं है, आपको पीस करना चाहिए। अब तक ये 10, 15, 20 दिन जितने दिन से भी ये जंग स्टार्ट हुई है, 8 से 10 हज़ार के करीब जो सिविलियन हैं या जो लोग हैं, इंसानों की दोनों तरफ की जान जा चुकी है। ये एक सवालिया निशान है जिसने भी जंग स्टार्ट की है, जिधर से भी ये मामला चल रहे हैं। मैं एक लास्ट में आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, हम कश्मीर करते हैं, बड़ी मोहब्बत, बड़ा दर्द, बड़ा दुख, लेकिन पाकिस्तान साइड पे भी तो कश्मीर है। आप एजुकेटेड हैं, मुझे ये ईमानदारी से बताइए हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, हम लाहौर के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। शर्म आनी चाहिए मुझे, पहले हम अपने घर को साफ करें, फिर हम जाके किसी दूसरे को कहेंगे जी तुम हमें वो वाला घर भी दो, उसको भी साफ कर। हमारा अपना घर इतना गंदा है, इतनी करप्शन है। हमारा दोगलापन नहीं है। देखिए मेरी बातें शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन यह कि बताओ ना, मेरा सवाल एज ए सोशल एक्टिविस्ट या एज ए ह्यूमन बीइंग मैं सवाल करता हूँ कि कश्मीर का जो रोना रोते हैं, जो नारे लगाते हैं अवाम को बेवकूफ़, कश्मीर 75-76 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान साइड पे जो हिस्सा है उधर आप क्या कर रहे हो, हमें बताओ ताकि हम भी
ठीक है, उधर से तो लोग खंबे उखाड़ रहे हैं कि भाई ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। सारी बात है भाई, आपने लाहौर का कुछ नहीं किया, इस्लामाबाद को डेवलप करें, लाहौर को डेवलप करें, कराची करें। जब आप पूरा पाकिस्तान का एक सिस्टम बना लें तो एज एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भाई हम कश्मीर भी लेंगे और उससे भी करेंगे। ठीक है, ये देखें ना आप यहाँ के कश्मीर को एक रोल मॉडल बनाए ना, ताकि मुझे भी पता चले कि यार इंसानियत के लिए कितना काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, मैं अप्रिशिएट करूँ, वीडियो बनाऊँ। लेकिन यहाँ पे लोग रो रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मीडिया की कवरेज नहीं की जा रही, और ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। आज अगर लेट्स सपोज इंडिया साइड जो कश्मीर है, एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करता हूँ, वहाँ पे ये कह दिया जाए कि भाई ठीक है, जिसने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, पाकिस्तान में जाना है, चला जाए, आपको लगता है वहाँ से लोग आएंगे? आई थिंक सो आएंगे, काफ़ी नहीं आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 100 में मतलब 100 में से 40% तो आएंगे, 60% माई भी ना आए, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी सारा सेटल, लेकिन 40% आएंगे क्योंकि सारों ने वहाँ भी जुल्म देखा है। ठीक है, अच्छा आपके बकौल ही कह दें कि अगर 40% आते हैं, 60% नहीं आते, इसका मतलब 60% अभी भी वोटिंग हो गई ना, वहाँ रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई अच्छा। दूसरी चीज, उनको अपना कश्मीर चाहिए भाई, उनको अलग स्टेट बना दें ना, पाकिस्तान का नहीं, वो पाकिस्तान का बने ना इंडिया का बने, एक अलग हिस्सा बना दें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये देख के भी आया हूँ, जब मेरा मिशन कश्मीर था, वहाँ पे जब हमने जो माइग्रेंट थे, जो कश्मीर इंडिया साइड से रिफ्यूजीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में आए थे, 1991 में आए, 1992 में आए, जब कैंप लगाए गए पाकिस्तान में, तो वो जिस कंडीशन में है, मैं शायद वो कंडीशन दिखा नहीं सकता। और दूसरे नंबर पे जितनी सिक्योरिटी में और जितना उन्हें जिस तरीके से रखा गया, वो भी एक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, ये एक सोचने वाली बात है। लास्ट में सर मुझे बताएं, आप वहाँ पे रहते हैं, तो यूके की अगर बात करें, वहाँ पे इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, और बहुत तो प्यार से रहते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। ये बात है ना। मैं अच्छा। आप इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे आप कहीं के मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आप 6 महीने के लिए अरेस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पे ठीक है, लेकिन यूनिटी से रहते हैं। नहीं, एक तो चीज ये है कि भाई कानून बोल सकते हैं, कानून से डर के आपस में मोहब्बत से रहते हैं, या वैसे ही वहाँ पे मोहब्बत है, और वैसे भी ज्यादातर यूनिटी है उनकी आपस में। ठीक हो गया। चाहे इंडियन है, सिख है, मुस्लिम है, वहाँ आप ये नहीं करते कि भाई तुम सिख हो या कुछ हो, तुम इंसान हो बस। जबरदस्त। तो इधर आके हमें जो सा वो ये चीजें क्यों याद आ जाती हैं? हम कहते हैं ये चौधरी है, ये असलम है, ये फलाना साहब है, ये फलाना साहब है, इसके बाद ये गाड़ी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम की बात करते हैं। जैसे अभी जड़ावाला में वाकया पेश आया, शायद जलाया, मैंने देखा था, सारों को जला दिया, सिर्फ किस वजह से? मजहब की वजह से। मजहब नहीं, पहले प्यार है और इंसानियत और प्यार पहले है, बाद में कोई मजहब और बाद में, क्योंकि पहले हम इंसान बनते हैं, जो बच्चा पैदा होता है वो मजहब नहीं लेके आता, हम उसके ज़हन में डालते हैं कि ये मजहब, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दूसरा। ठीक है, यानी बच्चा सेकुलर पैदा होता है, उसके बाद हम उसे मुस्लिम या हिंदू या सिख या ईसाई या कुछ भी जहाँ पे वो पैदा हो वो बना देते हैं। अच्छा लगा जी बात करके। देखें, हर एक की अपनी ओपिनियन है, अपना थॉट्स हैं, वो शेयर करना उसका हक है। मैं इनकी बहुत सी बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री भी करता हूँ। कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि आप यूके में रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी भी आपके साथ होती है, मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी आपके साथ होती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे भी पीस के साथ रहना चाहिए? भाई मैं एक शेर, पॉसिबल है या नहीं? बहुत पॉसिबल है। मैं एक शेर ही कहूँगा, प्यार है दर्स वलियों का, ए निस्बत पाक नबियों का, इस प्यार की खातिर अर्श बने, इस प्यार की खातिर फर्श बने। ठीक है कि प्यार से आप हर चीज़ मोल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी बात थी। ये आपने शेर बोला, प्यार है दर्स वलियों का, नबियों का, लेकिन हमें जो मौलाना हजरात बताते हैं वो कहते हैं जहाद और ये चीज़ें बताते हैं। बहुत बात है, बहुत बात है।